धन्यवाद है जो आप सभी अपना कीमती टाइम निकाल के आज यहाँ पे आए हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो हमारे माननीय धनंजय सिंह मधु जी, किसान मजदूर स्वराज समिति के जो यहाँ पे इलेक्शन चला रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे करवाया। और ये अपना जत्था लेके जो दिल्ली आंदोलन चल रहा है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहीं पे हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने जो आज का प्रोग्राम है वो यहाँ पे तो करवाया ताकि बिहार का जो किसान है वो भी इस आंदोलन में जो आज चल रहा है दिल्ली के अंदर उसमें अपनी हिस्सेदारी डाले। और बिहार का किसान जो जिसमें अभी तक काफ़ी कम जागृति है और बिहार के जो किसान हैं उनका शोषण देश में मैं ये मानूंगा कि सबसे ज़्यादा बिहार का ही है। तो ये किसान भी हिस्सा लें, उनमें उन तक हमारी बात पहुँचे, उस आंदोलन की बात पहुँचे और उनके अधिकारों की बात पहुँचे। इसलिए धनंजय जी ने ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है और हम इनके अति धन्यवादी हैं। तो आज का जो मैटर है, पूरे देश में आज किसान को बचाने के लिए एक आंदोलन चला हुआ है और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सवाल किसान का नहीं है, सवाल देश के हर नागरिक का है, सवाल देश की जनता का है। जो सिस्टम खड़ा हो गया है हमारे देश में, जो ढांचा खड़ा हो रहा है हमारे देश में, वो जनता वर्सेस कारपोरेट, जनता वर्सेस कारपोरेट आ गया है। और पूरा जो एग्रो बिजनेस है वो सारा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं और कारपोरेट के हवाले करने से जो वो कम से कम दाम पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। जो नए कानून बनाए हैं उनमें ऐसा प्रावधान कर दिया है और उससे दो चीज होगी, एक तो एमएसपी नहीं मिलेगा जो बिहार के लोगों को तो पहले से ही नहीं मिल रहा, और दूसरा ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा होगी उसमें, उससे देश के हर नागरिक को नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पे 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई, 50 रुपए किलो दाल थी, उसके पहले साल भी 50 रुपए किलो थी, हमारी तो 50 रुपए किलो दोनों साल में बिकी। लेकिन जिस साल स्टॉक सीमा हटाई उस साल पिछले साल से ज़्यादा दाल है, लेकिन दाल का भाव बढ़ के उपभोक्ता को मिला जो भाव देना पड़ा वो देना पड़ा 200 रुपये की। अब उसमें देश के हर नागरिक का शोषण हुआ। आप प्याज में देखें, प्याज बिका 80 रुपये किलो, हमारे से खरीदा 8 रुपये किलो। हमारे से आलू खरीदा 7 रुपये किलो, लेकिन आलू बिका खरीदने वाले को मिला 40 रुपये किलो। तो ये ब्लैकमेलिंग इससे होगी जिससे आम जनता का नुकसान होगा, किसान का तो होगा ही होगा। इसलिए ये एक जन आंदोलन है जो शुरू किसानों ने किया है और हमारा इसमें अनुरोध ये है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़े। और जहाँ तक बिहार का सवाल है जिसके लिए हम यहाँ पे आज विशेष तौर पर आए हैं, वो ये है कि बिहार जो है वो जो है सबसे खेती में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है। खेती से जो आमदन है बिहार के किसान की वो सबसे कम है, जबकि बिहार में पानी अच्छा है, बिहार में जमीन बहुत अच्छी है, बिहार का किसान मेहनती बहुत अच्छा है। इस सब के बावजूद यहाँ पे पिछड़ापन इसलिए है कि यहाँ एमएसपी नहीं मिल रहा। न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, उससे कम मिला तो खेती जिंदा नहीं रह पाएगी और किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और जो रोजगार है उसमें अगर वो जितना कम से कम उसको चाहिए वो भी उसको ना मिले तो ये बड़ी एक दुखदाई बात है और बिहार में ऐसा हो रहा है। बिहार में जो है वो धान का रेट 1100 रुपये मिला, जबकि उसका एमएसपी तो 1888 रुपये है, 1888 रुपये नहीं उसका बिका। और मक्का रेट तो 1850 रुपये था, लेकिन यहाँ तो 800 रुपये ही मिले। तो यहाँ के किसान को उसकी मांग उठानी चाहिए। यहाँ के किसान को भी अगर यहाँ का उसका धान 1888 में बिके, उसका मक्का जो है वो
1850 में बिके, उसका गेहूं 1925 रुपए में बिके, तो यहाँ का किसान की हालत भी सुधर सकती है। और अब जो बीजेपी ने कहा, जो सरकार ने कहा, वन नेशन वन मार्केट, अब हमारा बड़ा सवाल है सरकार से कि वन नेशन वन मार्केट का मतलब है सारे देश में एक जैसा भाव होगा, तो क्या बिहार के किसानों को पंजाब के बराबर भाव देंगे? अब सरकार इस पे बड़ा कंफ्यूज एक और कर रही है कि हम तो एमएसपी रख रहे हैं, एमएसपी तो हम देंगे, एमएसपी तो हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन एमएसपी देना और एमएसपी पर खरीदना दो अलग अलग बातें हैं। एमएसपी तो वो अब भी बिहार के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन बिहार में खरीद तो नहीं रहे ना। एमएसपी तय करना और एमएसपी में खरीदना दो अलग अलग बातें हैं। और मैंने जो हमारी 8 तारीख को मीटिंग हुई थी अमित शाह जी से, मैंने ये क्वेश्चन उसमें बड़ी साफगोई से रखा था कि अमित शाह जी आप ये बताइए, आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, 23 फसलों का एमएसपी तय करती है सरकार, क्या आप 23 फसलें पूरे देश से एमएसपी पे खरीदेंगे? वो करे इतनी तो जगह नहीं है। हमने कहा प्राइवेट खरीदेगा तो आप बीच का अंतर दोगे। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता, हम नहीं खरीदेंगे, सारे देश की नहीं खरीद सकते। तो अगर वो 100 क्विंटल हमारा पैदा हुआ और उन्होंने 10 क्विंटल खरीदा और 90 क्विंटल हमें बाजार में बेचना पड़ा, तो वो हमें टोटा है, हमें घाटा है। हमारी जो मांग है वो ये है कि हमारा 100% एमएसपी पे बिके, और बिहार के किसानों का तो वो बिक ही नहीं रहा। अरे क्या करें भैया? तो हम बिहार के किसानों को ये आह्वान करने आए हैं कि आप भी इस आंदोलन में भागीदारी करें। आप दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली आपके लिए दूर पड़ता है, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, लेकिन पटना में कुछ करिए, आपके जिले वाइज कुछ करिए। यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छा आंदोलन कर सकते हैं, बढ़िया आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन संगठित नहीं है। और संगठित ना होने की वजह से ही हमारा जो है बिहार जो है आज खेती में पिछड़ा हुआ है। तो इससे किसान का भी और इससे उपभोक्ता का भी जो मोल लेके खाता है वो तो सारे, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी है, वो सबका नुकसान होगा। और इन कानूनों से जो छोटे व्यापारी हैं, उनका भी नुकसान होगा। तो ये तीनों कानून वापिस हो और एमएसपी की गारंटी का कानून बने कि एमएसपी से नीचे हमारा नहीं बिकेगा। तो ये मांग को लेकर आंदोलन चला हुआ है और उसी के लिए हम बिहार में आए हैं और बिहार वाले भाइयों से अनुरोध करने आए हैं कि बिहार वाले भाई जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आप मीडिया वाले भाइयों से भी अनुरोध है, क्योंकि आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की तरक्की जो है आप उसमें बहुत अच्छा योगदान आवाज़ उठाने में कर सकते हैं, तो आप भी उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और एमएसपी की गारंटी का कानून यहाँ का किसान मांग करें।